Welcome to another vlog. Let's start my day. उठते हैं, मुंह हाथ धोते हैं. डेली रूटीन में जो चल रहा है, इतनी ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा. लंदन का वेदर बहुत बहुत वियर्ड हो गया है. मैं बता नहीं सकती कि आजकल ड्राइनेस से क्या हालात हैं. पर क्या है, चल रहा है, ज़िंदगी है, ऐसे ही चलेगा. अब आजकल थोड़ी सी स्किन केयर स्टार्ट किया. स्किन केयर भी नहीं बोल सकते इसको, मतलब जो भी लोशन हाथ लग जाए उसको लगा लेती हूँ कि यार अब तो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा फ़ील होने लगी है. मतलब ऐसे फ़ील होता है जैसे स्किन पील हो रही है मेरी. और ये मुझे क्लास में मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि रबिया तुम्हारी स्किन बहुत बुरी तरह से पील हो रही है. और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपनी स्किन का कितना बुरा हशर कर लिया है. तो शर्मिंदा तो नहीं हुई, बट मैंने थोड़ी सी शर्मिंदा होने की एक्टिंग की और उसके बाद से मैंने थोड़ी सी स्किन केयर स्टार्ट की है. होप सो इट विल वर्क. मैं कोई बहुत ज़्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाली लड़की नहीं हूँ ना, मुझसे ये सब होता है. और पता नहीं कैसे कर लेते हैं यार. डेली डेली कौन लगा सकता है भाई, अब थक जाते हो. कौन कर सकता है डेली डेली. बस अब जल्दी जल्दी डे स्टार्ट करते हैं, कपड़े डिसाइड करते हैं, निकालते हैं, पहनते हैं. मुझे तो जो सामने नज़र आता है मैं बस निकालती हूँ और पहन लेती हूँ. यार कौन प्रॉपर सेटिंग करे कि ये नहीं इसके साथ ये मैचिंग है, ये नहीं इसके साथ ये मैचिंग है. जो सामने आया निकाला और पहन लिया, बस. दैट्स माई लाइफ. मुझे घर में रहना अच्छा लगता है, सुकून से नाइट सूट में चल फिरो, कहीं ना जाना पड़े. और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मैं पाकिस्तान में फिर लेती थी जितना मैं यूके आकर घर में बंद हो गई ना. इससे कहीं ज़्यादा मैं पाकिस्तान में फिरती थी. सो दिस इज़ माई आउटफिट ऑफ द डे. और मैं रेडी हो चुकी थी, मतलब रेडी नहीं हुई थी बट मैंने चेंज कर लिया था. और मुझे जूते पहनने थे, जल्दी जल्दी जूते पहनती हूँ. और लिटरली ये एक एक चीज़ का वीडियो शॉट करते हुए इतना टाइम लग जाता है, इतना टाइम लग जाता है. अगर नॉर्मली मैं 5 मिनट में रेडी हो जाती हूँ ना, तो ये सब करते करते मुझे घंटा लग जाता है. अब ये कोई मैं बहुत प्रो मेकअप आर्टिस्ट बनने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ. और मैं बारी बारी जो जो चीज़ें मैंने मेकअप में इकट्ठी की हैं उन सबको मुंह पर लगाऊंगी. तो मैंने सबसे पहले अप्लाई किया कंसीलर. उसको ब्लेंड कर लेते हैं, ब्लेंड 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 एंड ब्लेंड. और ये हो नहीं रहा, हो गया है. उसके बाद ये है रेयर ब्यूटी का ब्लश, लिक्विड ब्लश है. इसको लगा लेते हैं टैप 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 टैप. मुझे रियलाइज़ हुआ कि कैमरा में मेरा ब्लश तो नज़र आ ही नहीं रहा जो मैं अप्लाई कर रही हूँ. तो ऐसे करते हैं कि हम थोड़ा सा नीचे हो जाते हैं ताकि कैमरा में नज़र आना चाहिए यार. ब्लश लगा रही हूँ मैं. खैर फिर थोड़ा सा पाउडर ब्लश लगाया, लिपस्टिक. और मैं अपने मुंह का सत्यानाश कर चुकी थी इस पॉइंट पे आकर. परफ्यूम लगाया. यार यहाँ पर सर्दियाँ हैं, आई नो दैट, बट पीपल नीड्स टू रियलाइज़ कि यार प्लीज़ डिओड्रेंट यूज़ कर लिया करो, प्लीज़ डिओड्रेंट यूज़ कर लिया करो. लिटरली ट्रैम में इतना रश होता है और बस हो जाती है, इतना इतना ज़्यादा स्मेली हो जाता है. स्पेशली यहाँ पर धूप नहीं निकलती है तो कपड़े प्रॉपर ड्राई नहीं होते हैं. और वो कपड़ों की एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, क्योंकि हमें देसी फैमिलीज़ को आदत है कपड़ों को धूप लगाने की, और धूप नहीं लगेगी तो उससे स्मेल नहीं जाएगी. तो यहाँ के लोग रियलाइज़ नहीं करते और कपड़ों में से एक स्पेसिफिक स्मेल आती रहती है. और पता नहीं उन्हें ख़ुद को क्यों नहीं फ़ील होती. मुझे लिटरली कभी कभी 2 से 3 बार भी कपड़े वॉश करने पड़ जाते हैं. फिर से ड्राई करती हूँ, फिर फ़ील होता है अभी भी स्मेल आ रही है, देन अगेन वॉश करती हूँ, फिर से हीटिंग पैड पर रखती हूँ, फिर ड्राई करती हूँ. और मैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो गई थी और मैंने यूनिवर्सिटी कार्ड भी पहन लिया है, जो कि मैं यूनिवर्सिटी जाते हुए मोस्टली भूल जाती हूँ. और मैं फिर रिसेप्शन पर जाकर शर्मिंदा होती हूँ, उन्हें बताती हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी कार्ड भूल गई हूँ, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी की एंट्री इस कार्ड को स्कैन करके होती है. एज आई टोल्ड यू बिफोर, यहाँ पर डिहाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा इशू है, स्किन ड्राई बहुत होती है. तो मैंने आजकल थोड़ी पानी की कंजम्पशन स्टार्ट की है. अदरवाइज़ 3-3 4-4 दिन गुजर जाते हैं और मैंने लिटरली एक गिलास भी पानी नहीं पिया होता. आई डोंट नो मैं कैसे सर्वाइव कर रही हूँ पानी के बगैर, बट कर रही हूँ यार. और लकीली लेफ़्ट इस बार फ़ौरन से आ चुकी थी. तो अब चलते हैं हम यूनिवर्सिटी की तरफ और मैं बाहर आ गई हूँ.
स्कूल की ऑफ टाइमिंग चल रही थी और मैंने पहली अपनी क्लास सोकर स्किप कर दी थी और फिर दूसरी क्लास में मुझे जाना था क्योंकि अटेंडेंस शॉर्ट ना हो जाए, ये भी डर है। हालांकि यूके रहना मुझे कोई बहुत ख़ास अच्छा नहीं लगता, लेकिन यार अब आ गए हैं, अब डिग्री कंप्लीट भी तो करनी है ना। तो मैंने डिसाइड किया यार जाते जाते कुछ नाश्ते के लिए ले लेते हैं क्योंकि टाइम नहीं था, आई वॉज़ ऑलरेडी लेट। तो मैंने अपने लिए उठाई एक ड्रिंक को स्कैन किया, चेकआउट किया, पे किया और मैं निकली फ़ौरन यहाँ से। और यहाँ पर पे का यह सीन होता है कि अगर आप नहीं भी पे कर रहे तो आप इजीली निकल सकते हो, बट कर देना अच्छी बात है यार, बेईमानी क्यों करनी है। और ये भाई साहब यहाँ पर कोई करतब दिखा रहे थे अपने एंड से और लोग गुजर रहे थे। मतलब मैं सोच रही थी कि यार ये क्यों कर रहा है, पर फिर मैंने सोचा कि मुझे रिकॉर्ड करके आप लोगों को भी दिखाना चाहिए। जो मैंने देखा आप सब भी देखो, ये इंटरटेनमेंट है यार, इट्स अ टैलेंट बेसिकली। मतलब आई डोंट थिंक सो आई कैन डू दिस। खैर अब मैं जा रही थी ट्रेन स्टेशन की तरफ। ट्रेन स्टेशन की एंट्रेंस इस मॉल से गुजर कर होती है, यहाँ से क्लोज मतलब बहुत नियर बाय है। और मुझे आजकल ये प्रेजल्स बहुत पसंद आई हुई हैं, एल्पिनो एंड चीज़ प्रेजल। तो ये इट्स लाइक माय गो टू स्नैक। तो मैं यूनिवर्सिटी जाते हुए मैंने डिसाइड किया कि यार यहाँ से लेती हूँ और ये फ्रेश बना कर देते हैं, बहुत मज़े की होती है। मेरी प्रेजल मुझे बनकर मिल चुकी थी और मैंने फ़ौरन से उसे रिसीव किया और मैं निकली। ऑलरेडी मैं यूनिवर्सिटी के लिए लेट थी, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि यार पेट तो सबसे पहले है ना, वो भरना चाहिए। यूनिवर्सिटी का क्या है, क्लास तो ले लेंगे, एब्सेंट ही लगेगी ना, एक क्लास की तो पहले भी लगवा लिया, एक और भी सही। खैर ट्रेन आ चुकी थी, ट्रेन में बैठकर मैंने अपना खाना इंजॉय किया। और ये मेरा पहला स्टॉप आ चुका था क्योंकि मुझे 3 बार ट्रेन चेंज करनी पड़ती हैं मेरी यूनिवर्सिटी जाने के लिए। इवन दो यूनिवर्सिटी इज़ नॉट दैट फार, बट कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं जाती है। तो आई हैव टू चेंज लाइक 3 डिफरेंट ट्रेन्स कि मैं इल्म की शम्मा हासिल कर सकूं। खैर दिस वाज माय लास्ट ट्रेन। इसको DLR बोलते हैं और यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप इज़ माय यूनिवर्सिटी। फाइनली DLR आ गई थी और मैं हर स्टेशन पर मेरी ये दौड़ होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे स्टेशन के बिल्कुल स्टार्ट में खड़ा होना चाहिए ताकि नेक्स्ट स्टेशन के बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पर मैं उतरूं और मुझे स्ट्रेट अवे बाहर की तरफ जाना पड़े, मुझे स्टेशन पर जाकर वॉक ना करनी पड़े, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। खैर पहुंच गई थी मैं अपने फाइनल स्टॉप पर और अब बस जल्दी जल्दी नीचे जाते हैं। और यार ये एलिवेटर जितना धोखा करती हैं, जब नीचे जाना होता है तो ये ऊपर जाने वाली चल रही होती हैं, जब ऊपर जाना होता है तो उस साइड पर नीचे जाने के लिए लगी होती हैं। और मैं ऑलरेडी लेट थी, बस भाग भाग कर पहुंची। यहाँ पर मुझे कार्ड टैप करना था, तो क्योंकि कार्ड मेरे फ़ोन में था तो इसलिए मैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती थी। ये मेरी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, इट्स एक्सपोर्ट बिल्डिंग, और इसके 3rd फ्लोर और 6th फ्लोर पर मेरी यूनिवर्सिटी है। कुछ क्लासेस 6th फ्लोर पर होती हैं और कुछ क्लासेस 3rd फ्लोर पर होती हैं। जिन क्लासेस में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है वो क्लासेस 6th फ्लोर पर होती हैं क्योंकि देयर आर बिगर रूम्स, और 3rd फ्लोर पर छोटे रूम्स हैं। तो जिन क्लासेस की स्ट्रेंथ कम होती है वो नीचे होती हैं। और यहाँ पर मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही थी, मैंने उसको कैमरा पकड़ाया कि यार तुम वीडियो बनाओ, तो मैं थोड़ी सी एक्टिंग कर लेती हूँ। तो खैर ऐसे वहाँ से आपने अपना फ्लोर सेलेक्ट करना होता है, पता चलता है कौन सी लिफ्ट है, आपको किस लिफ्ट में जाना है। ABCDE लिफ्ट्स, लाइक 5 लिफ्ट्स हैं। मैं कैंपस में पहुँच चुकी थी और मेरे टीचर मेरी क्लास में थे और मैं जल्दी जल्दी क्लास में एंटर हुई। और ये टीचर बहुत सरकास्टिक हैं और मुझे डर भी लगता है इनकी क्लास में जाते हुए, कभी भी कुछ भी कह देते हैं। और हेलो ये सब मेरे क्लास फेलोज़ हैं। सोचा था बाहर जाएंगे पढ़ेंगे, गोरे हमारे साथ पढ़ रहे होंगे, पर यार ये क्या, सब पाकिस्तानी और इंडियंस आ गए क्लास में, ऐसे क्यों हुआ है यार, ज़्यादती है ये तो। खैर एक वॉशरूम ब्रेक तो मस्ट है और वॉशरूम में लाइट बहुत मज़े की है यार, हम यहाँ पर बहुत अच्छी पिक्चर्स आती हैं, पूरे कैंपस में वैसे पिक्चर्स नहीं आती।
और मैं वापस क्लास में आई और प्रेजेंटेशन हो रही थी और हम सब प्रेजेंटेशन के लिए लाइन्स में लग चुके थे। क्लास हो गई थी, प्रेजेंटेशंस दे दी और हम सब फ्री थे। अब हमें निकलना था क्लास से बाहर। मीनवाइल मेरा मेरी दोस्त के साथ प्लान बन चुका था। शी इज़ शरिस्ती एंड शी इज़ फ्रॉम नेपाल और ये बहुत बहुत स्वीट बंदी है। तो वी डिसाइडेड कि हम घर जाने से पहले जाएंगे मॉल, क्योंकि मॉल आता है रास्ते में। मेरे घर के रास्ते में मॉल आता है बट शरिस्ती के घर के रास्ते में नहीं आता। बट फिर भी हमने डिसाइड किया कि यार सिर्फ क्लास लेने के लिए तो हम बाहर नहीं आ सकते, तैयार भी हुए हैं तो हमें कहीं ना कहीं तो जाना चाहिए। फ़ौरन निकले बाहर। ये किया हमने, यूनिवर्सिटी से आउट एग्ज़िट हुआ और उसके बाद हम निकलते हैं बिल्डिंग से बाहर। जल्दी जल्दी बाहर निकले और यहाँ पर ये लाइटिंग की हुई है और ये बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप शाम में जाओ तो मुझे लगता है कि कैमरा इसके साथ जस्टिस नहीं कर सकता। तो बहुत अच्छा सीन होता है, बहुत अच्छा सीन होता है। खैर हम DLR स्टेशन पर पहुंच चुके थे और अभी हमें लेनी थी यहाँ से DLR। इतनी स्टेयर्स हैं यहाँ से। एलिवेटर्स फाइनली DLR की तरफ जा रही थी तो मुझे स्टेयर से नहीं जाना पड़ा। आई डोंट नो, आई हेट स्टेयर्स यार। बहुत वॉक करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा वॉक करनी पड़ती है। मतलब नॉर्मली यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो 10,000 20,000 स्टेप्स तो नॉर्मल ही हैं। कहीं भी जा रहे हो यूके में, कहीं भी जा रहे हो, इतनी वॉक है। फाइनली हम मॉल पहुंच चुके थे और हमें जाना था एक स्पेशल जगह। गेस वेयर वी आर हेडिंग टू। मैं अपनी पॉकेट का कबाड़ा करने के लिए जा रही हूँ एक जगह पे। यू स्टिल हैव टाइम, डिसाइड। इट्स एप्पल स्टोर। और मैंने यहाँ से क्या लिया ये तो मैं नहीं बताऊँगा। Decide, like, share and subscribe please. Thank you so much for watching. Bye bye. See you next